वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अखिलेश और आज मैं आपको सिखाऊंगा पास्ट परफेक्ट टेंस के इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि WH वर्ड का पैसिव कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं और सबसे पहले समझने का प्रयास करेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस के WH फैमिली टाइप इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर कैसे होता है। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर शायद आपको पता भी होगा, लेकिन फिर भी देख लीजिए कि एक्टिव वॉइस में सबसे पहले कोई डब्ल्यू चढ़ आएगा, उसके बाद हेड होगा, हेड के बाद सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद आपका नॉट होगा, नॉट के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, थर्ड फॉर्म के बाद आपका ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर होगा। ठीक है, ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो गया। लेकिन इसका पैसिव कैसे बनाना है वह देखते हैं। पैसिव वॉइस में आपको क्या करना है कि जो WH वर्ड एक्टिव वॉइस में होगा उसी WH वर्ड को पैसिव वॉइस में भी लिख देना है। उसके बाद आपको फिर हेड लगाना है। क्या लगाना है? हेड लगाना है। हेड लगाने के बाद जो भी एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा, एक्टिव वॉइस के यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उसी ऑब्जेक्ट को आपको पैसिव वॉइस में क्या बना देते हैं? सब्जेक्ट बना देते हैं। देखिए यहाँ मैं आपकी जानकारी लिए बता दूं कि पास्ट परफेक्ट टेंस में एक ही हेल्पिंग वर्ब होता है, सिर्फ हेड होता है। ठीक है, इसीलिए आपका जो यह ऑब्जेक्ट चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट बनेगा तो भी हेड लगेगा और यह ऑब्जेक्ट चाहे प्लूरल सब्जेक्ट बनेगा तो भी हेड लगेगा। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि WH के बाद आपको सीधा हेड लगा देना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देना है, उसके बाद आपको नॉट लिखना है, नॉट के बाद फिर आपको बीन लिखना है, बीन के बाद फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है, थर्ड फॉर्म के तुरंत बाद आपको बाई लगाना है और बाई लगाने के बाद जो भी एक्टिव वॉइस का यहाँ सब्जेक्ट है उसी सब्जेक्ट को आपको ऑब्जेक्ट बना देना है और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। ठीक है, तो यह हो गया आपका एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं एग्जाम्पल्स। तो मैं थोड़ा सा साइड हो जा रहा हूँ ताकि आप पहले स्ट्रक्चर नोट कर लीजिए ताकि आप एग्जाम्पल समझ पाएंगे। ठीक, आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। देखो लिखा है व्हाई हैड दे नॉट लिबरेटेड हर। व्हाई हैड दे नॉट लिबरेटेड हर। देखो इसका पैसिव कैसे बनेगा वो देखते हैं। सबसे पहले देखो क्या है, WH लिखा है तो व्हाई एक्टिव वॉइस में है, पैसिव वॉइस में भी व्हाई आप लिख दो, उसके बाद हेड आप लगा दीजिए। जैसे स्ट्रक्चर कहता है कि जो WH एक्टिव वॉइस में होगा उसी WH को पैसिव में लिखना है। उसके बाद देखो क्या लगाना है, हेड लगाना है। जैसा फार्मूला कह रहा है वैसा ही हमें काम करना है, तो हेड लगा देना है। अब क्या करना है सर, देखो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, मतलब एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट कहाँ है? यहाँ है हर, तो इस हर को हम बनाएंगे सब्जेक्ट, तो हर का सब्जेक्टिव केस हो जाएगा सी। देखो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट भी बना दिया हमने। उसके बाद फिर क्या करना है, अब नॉट लिखना है, तो देखो नॉट हो गया। नॉट के बाद क्या लिखना है, बीन, देखो बीन हो गया। बीन के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो मजे की बात मैं आपको बता देता हूँ कि एक्टिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ही आता है, तो उसी थर्ड फॉर्म को आपको पैसिव वॉइस में लिख देना है। तो जो यहाँ पे लिखा है लिबरेटेड, पैसिव वॉइस में इसको लिख दो लिबरेटेड। थर्ड फॉर्म के बाद क्या लिखना है, फार्मूला में देखो थर्ड फॉर्म के बाद क्या लिखना है, बाई, तो बाई लगाओ। बाई के बाद क्या लगाना है, एक्टिव वॉइस को जो भी आपका सब्जेक्ट होगा पैसिव वॉइस में उसे क्या बना देते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट देखो कहाँ, यहाँ दे था, पैसिव वॉइस में क्या बन जाएगा, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम हो गया, लो बन गया पैसिव वॉइस। दूसरा एग्जाम्पल देखो लिखा है हु हैड नॉट गैदर्ड लीव्स इन विंटर। हु हैड नॉट गैदर्ड लीव्स इन विंटर। चलो पैसिव देखो क्या बनेगा, सबसे पहले हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिए मैंने आपको बताया था कि हु का थोड़ा सा अलग केस होता है, हु को आपको थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ता है। तो मैंने बताया था कि जहाँ भी हु आएगा हु को तुरंत बदल देना है बाई हुम में। ठीक है, तो हु को देखो क्या बदल देना है, बाई हुम में, तो बाई हुम हो गया। उसके बाद फिर आपको क्या लगाना है, देखो WH हो गया, बाई हुम यहाँ पे हो गया, WH का काम कर रहा है। उसके बाद फिर आपको हेड लगाना है, तो हेड हो गया। अच्छा मैंने इसको बाई हुम में क्यों बदला, क्योंकि बेटा जो हु होता है यह सब्जेक्टिव केस होता है और हमें पैसिव वॉइस में सब्जेक्टिव केस नहीं ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, तो इसलिए हु का ऑब्जेक्टिव केस होता है हुम, तो इसलिए इसके पहले हमने क्या लगा दिया है, बाई लगा दिया है। ठीक है, जैसा कि मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, मेरी बात समझने का प्रयास करो। देखो एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में हम क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। बात समझ में आया? एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनाते हैं, लेकिन उस ऑब्जेक्ट के पहले क्या लगाते हैं, बाई लगाते हैं ना, कहोगे हाँ लगाते हैं। तो वही काम यहाँ पे हो रहा है कि देखो एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट यहाँ पे हु है इसका हमें पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्टिव केस है, तो ऑब्जेक्टिव केस होता है हुम, लेकिन उसके पहले बाई तो लगेगा, तो इसलिए यहाँ पे बाई लगा हुआ है। ठीक है, अब कहोगे सर इसको पहले आप लिख दिए, तो बेटा जो WH होते हैं ये डॉन होते हैं, डॉन हमेशा आगे लिखे जाते हैं, डॉन को कभी पीछे
नहीं लिखे जाते, इसलिए इनको पहले लिखा गया। तो देखो बाय होम हो गया, उसके बाद फिर आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है हेड। हेड हो गया, हेड के बाद आपको जो भी ऑब्जेक्ट था उस ऑब्जेक्ट को आपको यहाँ सब्जेक्ट बनाना था। द लीव्स आपका देखो ऑब्जेक्ट था, सो द नहीं था, चलो नहीं था तो यहाँ लिख देते हैं, क्योंकि पैसिव वॉइस में मैंने लिखा था, या तो यहाँ से मैं मिटाऊँ या तो यहाँ पे मैं लिखूँ, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिख दिया द लीव्स हो गया ऑब्जेक्ट। तो हेड के बाद हमने देखो हेड के बाद ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना था, तो ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे सब्जेक्ट बना दिया। उसके बाद क्या करना होता है, नॉट लगाना होता है। नॉट के बाद क्या लगाना होता है, बीन। बीन के बाद मेन ऑफ का थर्ड फॉर्म तो गैदर्ड। उसके बाद अदर वर्ड रहेगा, कहोगे सर थर्ड फॉर्म के बाद बाय लगता है। देखो बेटा हु के केस में बाय देखो पहले लग गया ना यहाँ पे, तो बस हु के केस में मेन ऑफ तक, मेन ऑफ के बाद सेंटेंस समाप्त हो जाता है आपका। अगर अदर वर्ड रहता है, जैसे यहाँ पे अदर वर्ड है इन विंटर, तो इन विंटर मैं यहाँ लिखना भूल गया हूँ, तो यहाँ आप लिख लीजिएगा गैदर्ड के बाद लिख लीजिएगा इन विंटर। इन विंटर और लास्ट में लगाइएगा क्वेश्चन मार्क। थोड़ा सा हो सकता है आपको नहीं दिखाई दिया होगा, लेकिन गैदर्ड के बाद लिखना इन विंटर और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना, ठीक है। अगर एग्जाम्पल देखते हैं, लिखा है देखो एक और मैंने हु का लिया ताकि आप हु का केस समझ पाए। देखो हु हैड नॉट इम्प्रेस्ड दैट गुड मैन, हु हैड नॉट इम्प्रेस्ड दैट गुड मैन। देखो पैसिव कैसे बनेगा इसका, देखो हु को क्या करना है, बाय हु में बदलना है, ये तो आपको जानकारी हो गया होगा। तो हु को मैंने बदल दिया बाय हु में बदल दिया, ठीक है। उसके बाद क्या लगाना है, हेड। हेड हो गया, हेड के बाद क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना है। देखो दैट गुड मैन, इस ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट बना दिया। इसके बाद आपको क्या लगाना है बेटा, देखो सब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बदलेंगे उसके बाद क्या लगाना होता है, नॉट। नॉट के बाद क्या लगाना होता है, बीन। बीन के बाद मेन ऑफ का थर्ड फॉर्म, तो देखो इम्प्रेस्ड का थर्ड फॉर्म इम्प्रेस्ड हो गया। अब लास्ट में क्या बाय लगाओगे, नहीं बेटा, जहाँ पे हु आता है बाय देखो पहले लग गया था, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखिए व्हाट का, व्हाट हैड यू नॉट बॉट, व्हाट हैड यू नॉट बॉट। चलो इसका देखो पैसिव क्या बनेगा, कहोगे सर इसमें तो कहीं मुझे ऑब्जेक्ट नजर नहीं आ रहा है। ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पे बेटा व्हाट आता है हुम आता है, दो सेंटेंस ऐसे हैं जिसमें ऑब्जेक्ट का प्रयोग ज़्यादातर नहीं किए जाते हैं, क्योंकि व्हाट और हुम ये दो WH वर्ड ऐसे हैं जो ऑब्जेक्ट को पता लगाने के लिए ही इनका प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इनके साथ ज़्यादातर ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। लेकिन पैसिव वॉइस कैसे बनेगा इनका, देखिए पैसिव वॉइस कैसे बनेगा समझिए। देखो व्हाट आपका एक्टिव वॉइस में लिखा है बेटा, तो एक्टिव वॉइस में जो व्हाट होता है यह काम करता है ऑब्जेक्ट का और WH वर्ड का। तो हमें पता है कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं ना। कहोगे सर यस, ये बात सही कह रहे हैं आप, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पर भी आप वही कर रहे हो, WH वर्ड के रूप में है तो क्या हुआ, तो इस ऑब्जेक्ट को हमने क्या बना दिया, सब्जेक्ट। कहोगे सर वैसे ही तो लग रहा है, हाँ वैसे ही जरूर लग रहा है, लेकिन यहाँ काम करेगा वो सब्जेक्ट का काम करेगा, बस इतना अंतर है। ये बात शायद आपको पता नहीं था, तो अब जान लो कि एक्टिव वॉइस में व्हाट काम करता है ऑब्जेक्ट के रूप में, लेकिन वही व्हाट को जब हम पैसिव वॉइस में प्रयोग करते हैं तो वहाँ पे जो व्हाट होता है वह काम करता है सब्जेक्ट के रूप में। बस समझ गए। चलिए तो देखो व्हाट यहाँ सब्जेक्ट हो गया, इसके अनुसार हेल्पिंग ऑफ लगाओ हेड हो गया। उसके बाद नॉट लगाओगे, नॉट के बाद बीन लगेगा, बीन के बाद मेन ऑफ का थर्ड फॉर्म लगेगा, थर्ड फॉर्म के बाद आपको बाय लगाना है, बाय के बाद जो भी एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो यू हो गया, ठीक है। व्हाट हैड नॉट बीन बॉट बाय यू। तो मैं थोड़ा सा साइड हो जाऊंगा ताकि आप चार एग्जाम्पल्स को आप नोट कर सकें, 1 2 3 4, और एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस दोनों का ये भी एग्जाम्पल स्ट्रक्चर नोट कर लीजिएगा आप, ठीक है। चलिए आई थिंक आप इतने समय में तो नोट कर ही लिए होंगे, अगर नहीं नोट किए होंगे तो नोट कर लीजिए, ठीक है, वीडियो को रोक के, ठीक। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, अब कुछ एग्जाम्पल्स को हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे। आपको प्रैक्टिस मेरे साथ में थोड़ा सा करना है, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है बेटा। ये लाइव क्लास नहीं है कि मैं आपको यहाँ पे क्लास वर्क दूँ उसके बाद फिर मैं आपको कॉपी चेक कर पाऊँ, ठीक है। तो इसलिए आपको कॉपी चेक करने की दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। जो सेंटेंस मैं यहाँ बोर्ड पे लिखूँगा आपको उसका पैसिव बनाना है, वीडियो को रोक के पैसिव बना लेना है, फिर मैं जैसा पैसिव बनाऊँगा आपको इसको देख के उसको सही करना। अगर आप सही बनाएंगे तो अपना ऐसे थपथपाइएगा कि आपने सही बनाया है, लेकिन अगर आप गलत बनाए होंगे तो उसको काट के मेरा देख के आपको उसको सही कर लेना, ठीक। इस तरह से आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं पहला सेंटेंस। देखिए जितने WH वर्ड है सबका मैं आपको एक एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, ठीक है। लेकिन व्हाई, हाउ, व्हेन और वेयर इनका मैं अब आपको एग्जाम्पल नहीं दूंगा, क्योंकि ये बहुत ही आसान है, मतलब इतने आसान है कि इनमें कुछ आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाना ही नहीं है, ठीक है। तो जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है मैं वहाँ से आपको समझाता हूँ। देखो हु का तो मैंने आपको बता दिया, उसके बाद जो अगला देखते हैं होम का। whom had you not informed। देखो
इसमें क्या आपका ऑब्जेक्ट आया, देखो whom had you not informed, ऑब्जेक्ट आया नहीं आया। मैंने आपको क्या बताया कि जो whom होता है उसमें ऑब्जेक्ट नहीं आता है, ठीक है। तो whom का जब पैसिव बनाते हैं तो हमें whom को बदल कर who में लिखना होता है। ऐसा क्यों करते हैं बेटा, इसका भी रीज़न है कि whom ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो whom ऑब्जेक्टिव केस होता है, पैसिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाते हैं ना, बिल्कुल यहाँ पे वही काम करना है। इसीलिए whom को बदल देते हैं who में। तो अब देखो ये who जो होता है सब्जेक्टिव केस होता है, ठीक है। तो who हो गया, who के बाद फिर लगाओगे had के बाद not के बाद been के बाद mean ऑफ का थर्ड फॉर्म कहाँ गया informed। उसके बाद लगा थर्ड फॉर्म के बाद लगाओगे बाई के बाद एक्टिव वॉइस को जो यहाँ सब्जेक्ट है पैसिव वॉइस में क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लीजिएगा whom का, देखिए whom had she not liked। चलो इसका पैसिव बनाते हैं, देखो whom had she not liked। देखो पैसिव कैसे बनेगा, आपको क्या करना है, whom को बदल देना है who में, बस इतना कर लो आप। तो who हो गया। अब who के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाओ had not been, थर्ड फॉर्म लगाओगे liked by her, ठीक है। देखिए अगर एक बात आप समझ जाते हैं, बस यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना। यहाँ पे देखो एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस का देखो बेटा, एक्टिव वॉइस का दो चीज़ें ध्यान दो, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। ये एक्टिव वॉइस है, लेकिन जब पैसिव हम बनाते हैं, पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो जो भी एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव में क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ये काम करते हैं। और एक्टिव वॉइस का जो भी ऑब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस में, उसको हम क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं। ये बात आप दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। अब वो चाहे WH के रूप में रहे, चाहे किसी अन्य चीज़ के रूप में रहे, ये काम आपको हमेशा करना ही करना है, ठीक है। इसीलिए जो आपका यहाँ पे देखो, जो आपका यहाँ पे हु हो रहा है, हु आपका एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है, लेकिन हमें पता है एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में क्या बनाना होता है, ऑब्जेक्ट। तो इसलिए हु को बदल देते हैं बाई हु में, इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि नियम है। और एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट के रूप में क्या आता है आपका, व्हाट आता है, हुम आता है, विच भी आ जाता है और हुज भी आ जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हम इन सभी को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाते हैं। तो और जब इनको हम सब्जेक्ट बनाते हैं तो इनके अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। आई थिंक अब आप बात को समझ में आ गया होगा आपके, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको क्लीन करता हूँ, क्योंकि मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिखा रहा था। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। विच के एग्जाम्पल देखते हैं। देखो विच बॉय हैड ही नॉट टॉट, TAUGHT। चलो इसका पैसिव देखो, विच बॉय हैड ही नॉट टॉट। देखो ये विच बॉय आपका ऑब्जेक्ट, यहाँ ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे आपका हेल्पिंग ऑफ ये सब्जेक्ट है आपका, ये नॉट है मीन ऑफ का थर्ड फॉर्म है। तो देखो एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाना है ना। देखो यहाँ ऑब्जेक्ट है बेटा, आपको दिख रहा होगा WH, तो ये WH भी ऑब्जेक्ट भी है, तो हमें अब इसको क्या बनाना है, सब्जेक्ट के रूप में इसका हमें प्रयोग करना है। रहेगा तो सेम लिखा जाएगा, लेकिन इसका जो प्रयोग होगा सब्जेक्ट के सेंस में प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तो विच बॉय, अब इसके अनुसार हेल्पिंग लगाएंगे हैड नॉट बीन, बीन के बाद मीन ऑफ का थर्ड फॉर्म लगाओ, तो थर्ड फॉर्म है टॉट, TAUGHT, टॉट बाई यू का ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम हो गया। लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल देखिए, मैंने कहा हुज नेबर, नेबर GHBOUR, हुज नेबर had she not supported। देखो whose neighbor had she not supported, किसके पड़ोसी का वह सपोर्ट नहीं करती थी या नहीं की थी। देखो इसका पैसिव कैसे बनेगा, देखो हुज नेबर, ये भी आपका यहाँ ऑब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस में इसका प्रयोग करना हमें एक सब्जेक्ट के रूप में करना है। लिखे तो सेम जाएंगे, हुज नेबर का नेबर ही लिखा जाएगा बेटा,
BOUR। अब देखो लेकिन इस सब्जेक्ट के रूप में हमें इनका प्रयोग करना है, तो इसलिए हैड नॉट बीन, मेरा कथन में लगाओ सपोर्टेड बाई सी का ऑब्जेक्टिव केस हो गया आपका हर। ठीक है, लास्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं व्हाट का। ठीक है, व्हाट हैड सी नॉट सीन देयर। देखो ये एक्टिव वॉइस है, इसको हमें बनाना है पैसिव वॉइस, तो व्हाट हैड सी नॉट सीन देयर। देखो पैसिव बनेगा तो व्हाट हैड नॉट बीन सीन बाई हर। उसके बाद देयर है तो लास्ट में देयर हो जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो गया। ठीक है, तो अब क्लास ओवर करने का समय हो गया। अच्छा, एक एग्जाम्पल का जगह मुझे लग रहा है अभी और है, शायद आपको दिखेगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। चलो हु का बना देता हूँ मैं, तो हु हैड नॉट रिटन दिस टॉपिक। चलो पैसिव बनेगा, देखो हु हैड नॉट रिटन दिस टॉपिक, पैसिव बनेगा तो हु को क्या करना है आपको बाय हु में बदलना है, तो बाय whom, by whom had this topic not been, राइट का रिटर्न का थर्ड फॉर्म रिटर्न ही होगा। मजे की बात है, थर्ड फॉर्म परफेक्ट में दिया रहता है, तो रिटर्न बस हो गया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो मैं थोड़ा साइड हो जा रहा हूँ ताकि आप इनको भी आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो अब क्लास ओवर करने का समय हो गया। आई थिंक कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस के WH वर्ड का इंटेरोगेटिव और निगेटिव का पैसिव कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, अब जो मैं आपको होमवर्क दूंगा उसका पैसिव बना के आपको कमेंट सेक्शन में सेंड करना है और मैं उसको 100% चेक करूंगा। ठीक है, तो सेंटेंस नोट करिए, वेयर हैड ही नॉट ओपनड हिज शॉप्स। दूसरा सेंटेंस, हाउ हैड यू नॉट ओपनड दैट गेट। अगला सेंटेंस है, who had not slapped that man, who had not slapped that man. Next sentence है, who had not read this book, who had not read this book. Next sentence है, who had not torn this paper, who had not torn this paper. Next sentence है, whom had you not messaged yesterday, whom had you not messaged yesterday. Next sentence है, whom had be not punished that month, whom had be not punished that month. अगला एग्जाम्पल है, what had she not brought here. नेक्स्ट सेंटेंस है, what had they not tasted there. अगला सेंटेंस है, who had not watched my video. तो इतना सेंटेंस रहेगा, इतने का आपको पैसिव बनाना है। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए आप लोगों से नमस्कार। अब हम लोग मिलेंगे एक नए क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक नहीं अपना ख्याल रखिएगा और घर पे पढ़ते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।